वेलकम अगेन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ तक पहुँच चुके हो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट तो वीडियो देखने के बाद करना है, शेयर भी करना, ठीक है। 110% करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें ज़्यादातर सी ए फाइनल की बातें हैं। ये वीडियो तुम्हें 108% एक नया पर्सपेक्टिव देगा सी ए जर्नी को देखने के लिए। सो पूरा वीडियो देखना, भले 2x पे देखो कोई फ़र्क नहीं है, पूरा वीडियो देखना। एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर सी ए के जितने भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं, सबके साथ शेयर करना। एंड कमेंट भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, ठीक है। एन्जॉय। ways of doing the things. So let's get started with CA final. Yes. लास्ट 5 मंथ्स में मेरे लेक्चर्स भी थोड़े मेरे लीव में भी देखने पड़े थे, क्योंकि मेरे कोविड की वजह से जो हमारे फैकल्टीज भी थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट किया था, और वो सब की वजह से आई Right, right. इफेक्टिवली गॉट 4 मंथ्स टू स्टडी। लेकिन फिर कोविड की वजह से 2 महीने मुझे एक्स्ट्रा मिले, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी एक चीज हो गई। लेकिन वो 6 मंथ में भी अप्रोच मेरा वही था कि इफेक्टिव मेरे आवर्स जो थे वो 6 to 7 आवर्स के बीच से कभी ज्यादा नहीं हो पाए। और 6 to 7 आवर्स मेरे में इतने मेक श्योर करता था मैं कि वो इफेक्टिव आवर्स हो। उसमें मैं बीच बीच में क्या करता था कि 2-2 घंटे पढ़ लिया, तो फिर आधे पौने घंटे का नैप ले लिया, तो फिर वो माइंड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि Exactly. कांस्टेंट बैठे रहने से आप एक बार खुद को समझाने के लिए बैठ गए कि भाई मैंने 10-12 घंटे पढ़ लिया, लेकिन वो इफेक्टिवनेस जब कैलकुलेट करने जाओ तो वो हार्डली 50% भी नहीं आता, और खुद को स्ट्रेच आउट करके हेल्थ भी खराब हो सकती है। वो सब रीजन था। तो आई वाज पहले से मेरा सेम ही फंडा रहा है कि 2-2.5 घंटे पढ़ लिया, आधे पौने घंटे का ब्रेक। तो हेमांग वुड ऑल्सो अग्री कि वो भी शायद वही स्ट्रेटेजी Exactly. फॉलो करता था। Exactly. मतलब to be honest, मतलब आई वुड से कि मेरी जर्नी किस तरह से रही। तो इंटर में आई वाज लाइक कि मैं दिमाग में रखता था मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। बट व्हेन आई केम टू फाइनल, मेरा मतलब जो बोलते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा बढ़ गया। एंड आई केम टू नो कि यार मैं 10 घंटे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। 10 घंटे बैठ ही नहीं पाऊंगा, पढ़ना तो दूर की बात है, बैठ ही नहीं पाऊंगा। एंड इवेंचुअली मैं सोचने लगा कि यार चलो दिन में 4 घंटे ही पढ़ते हैं, बट इट शुड बी मोस्ट इफेक्टिव। 4 घंटे में बुक के सामने बैठूं या लैपटॉप के सामने बैठूं लेक्चर्स देखने के लिए, इट शुड बी 100% उसी के लिए होना चाहिए। एंड धीरे धीरे आई वुड से मतलब लोगों को लगे कि यार ऐसा हो सकता है, बट 5 to 6 आवर्स एवरेज रहे मेरे इन होल सीए फाइनल जर्नी इन द स्टडी लीव। एंड हाँ, द लास्ट वीक बिफोर द एग्जाम्स, जब ज्यादातर लोग एफआर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम मैंने भी 8-10 आवर्स कर दिया था। एंड आई थिंक सो यस विल आल्सो एग्री कि उस समय तो करना ही पड़े, यू डोंट हैव एनी चॉइस। हाँ, उससे पहले तुम करो तो तुम्हें वो 15-16 दिन थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट ना लगे, क्योंकि तुम्हारी आदत 6-7 घंटे की है, 5-6 घंटे की है, और तुम सीधा 8 घंटे खींचोगे तो तुम्हें थोड़ा उस समय स्ट्रेस आउट होगा। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट के लास्ट मंथ में या लास्ट 15 डेज में यू शुड स्टार्ट 8 to 10 आवर्स। ट्राई ऑफ 8 to 10 आवर्स। अदरवाइज मैं बोलता हूँ कि 5-6 घंटे इज इनफ। अगेन इट इज अपॉन यू। यस विल ऑल्सो, देखो वो 6-7 5-6 घंटे पढ़ता था, सॉरी 6-7 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे पढ़ता था। एंड वी बोथ क्लियर्ड। ओके, हम दोनों ने किया है, दोनों का रैंक नहीं है लेकिन दोनों ने क्लियर तो कर ही दिया है, ठीक है। सो इट इज नॉट लाइक दैट यू कांट क्लियर सीए फाइनल विदाउट स्टडिंग 10 आवर्स। ये मिथ है, इसको ब्रेक कर दो। हाँ, तुम अगर जो तुम्हारा मतलब माइंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हर एक का अलग अलग होता है। सो इट्स अपॉन यू। अगर जो तुमको मतलब आई वुड से कि अगर जो तुमने एक डेली टारगेट बनाया है और तुम्हें लगता है कि हाँ ये मैंने मतलब एट द एंड ऑफ योर डे तुम्हें लगता है कि ये मैंने अच्छे से अचीव कर लिया है, then I would say there is no need to calculate how much hours. What say yes? करेक्ट करेक्ट। और मेन चीज फाइनल के ड्यूरेशन में कि सभी पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब ऑफ डेज आता है ना, तो रियल आपका टेस्ट होता है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। तो ऑफ डेज में खुद को ऐसे संभालना, मतलब संभालने की बहुत जरूरत होती है कि आपको उस दिन खुद को ऐसा बोलना है कि भाई ठीक है, एक दिन नहीं पढ़ाई हुई तो फिर चिल कर लिया, कुछ Exactly. बाहर चले गए। Exactly. दैट डे विल टेस्ट योर रियल पेशेंस एंड रियल माइंडसेट। आपकी पॉजिटिविटी तभी अप्लाई करनी है आपको।
कि एग्जैक्टली वो मतलब ऐसे दिन आएंगे, 10 दिन 15 दिन में एक आध बार ऐसा होगा कि आपको कुछ पढ़ने का इच्छा ही नहीं होगी और पूरा दिन ऐसे चला जाएगा। तो आएगा उसमें आएगा खुद वो को तो। ऐसे डिप्रेस होकर बैठे नहीं रहना है। मतलब मैं तो वही बोलूंगा कि अगर जो ऐसे दिन आ रहे हैं तो यू आर ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि तुम किसी करेक्ट। रैंकर्स के भी ऐसे दिन आते हैं, तुम रैंकर्स के इंटरव्यूज देख लेना, मैंने तो बहुत देखे हैं, ठीक है, उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि ऐसे दिन आएंगे। एंड पर्सनली मैं बोलूँ, 5 जुलाई वॉज अवर शेड्यूल डेट ऑफ एग्जाम, एंड 5 जून को मैंने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया, बिकॉज इन माई होम टाउन इट वॉज अवेलेबल ऑन डेट डे ओनली। सो आया और मैंने ले लिया, एंड इट वॉज लाइक कि अभी 2 दिन तो पढ़ाई नहीं होने वाली, डेट वॉज 4। तो बोला क्या ही करना है, पढ़ाई तो नहीं होने वाली। सो आई रिमेम्बर उस समय कोई वेब सीरीज आई थी उसी टाइम पे, एंड आई वॉच दैट वेब सीरीज फुल्ली, मतलब बेशरम हो गए। मतलब इट्स जस्ट 1 मंथ अवे फ्रॉम द सीए फाइनल एग्जामिनेशन, लेकिन अपने बेशरम होके मैंने देखा, मैंने बोला देखो पढ़ाई तो होने वाली नहीं है, फिर क्या ही करना है, वेब सीरीज देख के माइंड शांत करो। बट दैट 2 days हेल्प मी अ लॉट। फिर अच्छे से मेरे बाकी के जितने भी दिन थे वो अच्छे से पढ़ाई हुई, एंड अल्टीमेटली इट हेल्प अ लॉट। मतलब 5 to 6, मतलब वो हालत क्यों थी, यस विल ऑल्सो एग्री भाई, हम लास्ट के 1.5 साल से हम किसी एक दूसरे को मिल ही नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो we were in touch with all others because of telegram groups and whatsapp groups, phone calls, but फेस टू फेस किसी को मीटिंग करना, मतलब ये इंटरव्यू भी देखो तुम इस तरह से, और फेस टू फेस होता है, दोनों में फर्क है, एंड इट विल रिमेन दिस, फर्क रहेगा ही, दोनों में फर्क रहेगा ही। सो यू नो अपनी लर्नलीनेस को या किसी को बाहर करने के लिए यू नीड समथिंग। तो मैं लास्ट 5 to 6 मंथ जितने भी थे ड्यूरिंग द स्टडी टाइम में, हर रोज आई वुड से 3 से 4 घंटे तो वेब सीरीज देखता था, फ्रेंड्स है या कोई दूसरी हिंदी में नहीं आई हो। आई यूज टू वॉच वेब सीरीज बिंदास, कोई फर्क नहीं, रात को 9 बजे के बाद नो स्टडी ओनली वेब सीरीज। ये मेरा यू नो अनसेड रूल था, मेरे माइंड में ये बन ही चुका था, 9 बजे के बाद वो कोई इनपुट लेगा नहीं, वो वेब सीरीज दिखाओगे वो मस्त देखेगा। एंड इवन व्हेन 4 पेपर्स कंप्लीटेड, मतलब ऑडिट का थर्ड पेपर जिसने भी ये अटेम्प्ट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन जिस लोगों ने ये अटेम्प्ट को फॉलो किया है उनको पता है कि ऑडिट का पेपर वाज टोटली आउट ऑफ बुक्स। मतलब किस जन्म के हमारे कर्म हमको वहां पे भुगतने पड़े थे, बट एनी हाउ वी मैनेज टू गोट आउट ऑफ इट, तभी यहाँ पे तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड उस दिन मैंने सोचा कि भाई अब तो मतलब माइंड का लेवल खत्म हो चुका है, एंड माइंड इज सो मच टायर्ड। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि ग्रुप 1 की एग्जाम खत्म होते ही आई वुड वॉच फ्रेंड्स, आई थिंक सो 4 to 5 एपिसोड। मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि भाई तुमको ये मिलेगा, माइंड को बोल दिया था कि तुमको ये मिलेगा, फिर एक और पेपर खींच दो, बिकॉज लो वॉज बल्कि, एससीएमपी वॉज लाइक मैनेजेबल, इतना बल्कि नहीं है, उसको तुम थोड़े कम आवर्स देके मैनेज कर सकते हो। सो आई डिड द सेम थिंग, लो का पेपर आया, खत्म किया, एंड आई जस्ट पुट द मोबाइल ऑन एरोप्लेन मोड, वाईफाई स्टार्ट करके मस्त, आई थिंक सो 4 to 5 एपिसोड फ्रेंड्स के उस दिन देख डाले। एंड इट इज सीए फाइनल पेपर, पेपर 4 कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद तो फिर 4 पेपर में कुछ जरूरत नहीं पड़ी, बट आई थॉट के वो जरूरी था, क्योंकि जो 4 पेपर में एज आई सेड के भाई 5 6 6 घंटे में एवरेज पढ़ पाता था, उसमें से मैंने पूरे मेरे शेड्यूल को 8 10 घंटे, और एग्जाम के टाइम पे तो पता ही नहीं चलता तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, तुमको सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई खत्म करो जल्दी से। सो इतना माइंड एग्जॉस्ट हो जाए उस समय पे, सिर्फ इतनी भी तुम उसको छूट दे दो ना, तो इज लाइक यार सरदार आपके लिए और 4 दिन कुर्बान है। सो या इट वाज लाइक दैट। सो व्हाट्स योर टेक, मतलब यस क्या करते था एग्जाम दिन पे, हम उससे भी पूछते हैं, यस व्हाट्स क्या करते थे आप? एक चीज बहुत क्लियर है कि लास्ट 15 डेज ऐसे होते हैं कि प्रेशर उतना होगा ही, आप कितने बहुत भी बहुत आवर्स पहले पढ़ते थे वो मैटर नहीं करता, इतना प्रेशर पहले से ही होता है कि आप पढ़ ही लोगे, और आपको पता ही है कि भाई नहीं पढ़ूंगा तो वो छूट ही जाने वाला है, तो वो आपको एडिशनल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेशर जो होता है वो तो होता ही है, और खुद को वो नहीं बेचारा पढ़ पा रहा है, आधा घंटा बिगड़ गया, आधा घंटा वो प्लानिंग में लेट हो गया, उसको लेके इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि बहुत फिर वो बहुत 1 1.5 घंटा और बिगाड़ देते उसी हैं, भी और कर वो देते, सोचते राइट पड़े राइट। रहते हैं कि यार नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ।
उस सब से बाहर निकलो भाई। नहीं हुआ आधा घंटा तो ठीक है, खींच लेना पीछे, आगे बढ़ो। और मेरा तो मैं फाइनल में आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये करो, लेकिन मैं 8 एग्जाम में से 4 एग्जाम में घूमने भी गया था। 1-1.5 घंटे चाय पीने गया, फिर या तो पता कुछ भी कंटिन्यू की। किसी फ्रेंड से मिल लिया, या तो कोई बुक लेना हो, कुछ भी करना हो, कुछ ढूंढ लेता था मतलब बहाने कि भाई मुझे जाना है घर से बाहर। तो मुझे पहले से कि खुली हवा में से घूमना बहुत ही पहले से पसंद है, और या तो चिल करना फ्रेंड्स के साथ, वो पहले से मेरी हॉबी रही। और मेरी सेकंड हॉबी वाज क्रिकेट। तो मैंने वो भी सारी मैचेस देखी है, जितनी भी क्रिकेट मैचेस होती है, कि कभी भी हो, एग्जाम के 15 दिन पहले हो, 20 दिन पहले हो, मैं ये पूरी तो लोग नहीं लाइव देख पाता, स्कोर भेजते लेकिन थे। लाइव स्कोर भेजते थे ग्रुप में। मैं सोचू मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, लाइव स्कोर तो मैं के ये कंटिन्यूसली इतने अपडेट बजे लेते विराट रहता था। जब भी लग गया कि यार अभी देखना है और ऋषभ पंत बैटिंग करने आ गया, तो देख लेने का बिंदास, कुछ चिंता करने की नहीं। वो फिर वैसे भी पढ़ नहीं पाते इतना, अगर आपको क्रेज होता है क्रिकेट का, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि आप पढ़ लो जब भी ऋषभ पंत बैटिंग करे, तो फिर देख लेने का मस्त। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब सी, ये माइंड आपका सर्वेंट है। अभी सर्वेंट को तुम ऐसे यू हंटर मार मार के काम करवाओगे तो वो इतना पसंद नहीं है। इसको तुम ऐसे प्रोफेशनली उसको मैनेज करोगे, नहीं यार चलो तुमने इतना अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, एंजॉय करो। फिर अपने आप वो काम करेगा। उसको अच्छे से ट्रेन करो, मैं तो यही बोलता हूँ। उसके लिए कोई लीडरशिप। बार्गेन बार्गेन विद योर ब्रेन, की नेगोशिएट करो कि भाई मुझे तू ये आज का दिन पढ़ा ले, मैं रात को तुझे ये दूंगा, 8 बजे मैं तुझे कॉफी पीने ले जाऊंगा, एग्जैक्टली या तो 8 बजे एग्जैक्टली। तुझे तारक मेहता दिखाऊंगा, या तो इंडियन आइडल दिखाऊंगा। जो जिसको पसंद है वो उसको हर रोज रिवॉर्ड एग्जैक्टली। रिवॉर्ड करना बहुत जरूरी है लास्ट सिक्स हार्मलेस मंथ में। रिवॉर्ड इज ऑलवेज वेरी गुड। हार्मलेस रिवॉर्ड मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुमको सुट्टे की आदत है, तुम बोलोगे हर रोज शाम को सुट्टा लगाऊंगा, नहीं। हार्मलेस रिवॉर्ड मतलब तुमको अगर जो यू लाइक म्यूजिक, तो यू कैन हैव सम म्यूजिक। मतलब मैं कभी कभी ऐसा करता था कि मुझे शाम को म्यूजिक पढ़ना पसंद है, तो मैं वॉक पे जाता था, कान में ईयरबड्स लगा के अपने निकल जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कभी कभी दोस्त साथ में होते थे, कभी कभी नहीं होते थे, मैं निकल जाता था मस्त म्यूजिक सुनने का। और मैं से एक स्पेसिफाइड प्लेलिस्ट था, बस वही सुनना, बस दूसरा कुछ नहीं। अब these are the ways तुम अपने आप को आई वुड से उस समय पे संभाल पाओ, बिकॉज इट इज नेसेसरी। जितना मतलब हमारे एक सर, मतलब यस वुड रिमेम्बर हिम, के वो कहते थे कि सीए में कोई इंसान फेल तभी हो सकता है कि जब वो 3 प्लानिंग में फेल हो। एक तुम्हारा लीव पीरियड का प्लानिंग, एक तुम्हारा 1.5 डेज का प्लानिंग, और एक तुम्हारा 3 डेज का। आई वुड एड ऑन इट कि ये प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन इस प्लानिंग के साथ साथ ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बिकॉज तुमने प्लानिंग बढ़ा चढ़ा के तुमने एक एक मिनट का प्लानिंग कर दिया, बट इफ इट्स नॉट स्टेबल पूरा, मतलब एज ही सेड, मेरे साथ भी कभी ऐसा होता था कि यार अपने सोचा कि यार आधे घंटे में हो जाए, नहीं हो रहा है। ऑडिट में तो खास करके ये होगा कि तुम सोचोगे यार ऑडिट अभी ये चैप्टर तो आधे घंटे में हो जाएगा। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो अपना चैप्टर है, चैप्टर 4, इट्स वेरी स्मॉल। तुम देखोगे तो ये इतनी इतनी छोटी सी वो आ जाएगा, लेकिन तुम जाओगे अरे बाप रे, इतना याद करने में ही तुम्हारा टाइम बहुत चला जाएगा उसमें। एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट। जो क्या बोलते हैं लॉजिकली याद कर सकते वो ठीक है, बाकी बाकी सब तो तुम्हें रेटिफाई करना ही पड़ेगा। सो इट्स अबाउट दिस। मतलब अल्टीमेटली इफ आई कंक्लूड दिस वीडियो, तो वही है कि यार ज्यादा प्रेशर मत लो, ठीक है। यू नो शरीर का वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मन का वजन बढ़ जाए तो यू शुड डू मेडिटेशन, ठीक है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर जो फिर भी प्रेशर आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू रिलीज इट बाय अदर मीन्स, तो आई वुड से मेडिटेशन करो। दिसंबर 2020 एंड में मुझे भी ऐसा लगा था कि यार नहीं हो रहा है, तो आई स्टार्टेड विथ मेडिटेशन इन इट हेल्प मी अ लॉट। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन तुमको बहुत देता है। एज आई सेड, मतलब मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि भाई मैं पहले 10 घंटे पढ़ता था, लेकिन इट वॉज नॉट इफेक्टिव अवर्स। फिर मैं सिर्फ 6-7 घंटे भी पढ़ रहा था, लेकिन आई वॉज श्योर के भाई ये टोटल इफेक्टिव है। और इफेक्टिव की डेफिनेशन में वो 1 मिनट जो मैं मेरे रूम से किचन में जाके पानी पीने के लिए जाता हूँ,
वो भी इफेक्टिव में काउंट नहीं होगा। इफेक्टिव मतलब इट्स 100% इफेक्टिव, उसमें मैं और बुक, वो सब्जेक्ट, उसके बीच में कोई नहीं है। मैं, मेरा दिमाग और वो बुक, बस वही है। एंड आई थिंक के उससे ज्यादा सीए कोर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी करो, ठीक है। वो रिग्रेट मत रखना कि भाई 21 पे सीए तो हो गए लेकिन जुआनी एंजॉय नहीं हुई, ठीक है। वो गलत होगा। वो फिर लाइफ टाइम वही रहेगा। एंड इट्स नॉट, आई वुड से कि जस्ट एट कंप्लीटिंग सीए इन फर्स्ट गो तुम्हें ये रिग्रेट होगा। उसके बाद भी व्हेन तुम बड़ी कंपनीज में काम करने जाओगे और तुम ये बोलोगे कि नहीं यार मुझे तो जॉब करना है, मुझे तो ये करना है, ये करना है, इफ यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज योर लाइफ एंड व्हाट आई वुड से पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो तुम तो मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इस तरह से करने जाओगे तो। सो स्ट्रांगली सजेस्ट कि यार अभी से स्टार्ट कर दो, एंजॉय करना लाइफ को। कल किसी ने नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट किसी ने नहीं देखा। और कोरोना के बाद तो आई थिंक सो लोगों को ये अच्छी तरह से यकीन हो चुका है कि भाई कल किसी ने नहीं देखा, वोटेवर, मतलब टचवुड कुछ गलत ना हो, बट यू नेवर नो, ठीक है। ये मतलब ये वर्ल्ड अब टोटल अनसर्टेन हो चुका है, तो स्ट्रॉन्ग सजेशन, एंजॉय करो लाइफ को, सीए पढ़ो, कोई ना नहीं बोल रहा है। देखो ये बंदा भी सीए बन चुका है, मैं भी सीए बन चुका हूँ, और लोग कई सीए बन चुके हैं। मतलब एज आई सेड कि भाई इसके साथ जो मिनी मिलिटिया रमता था उसका तो ऑल इंडिया रैंक 6 भी है, सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 6, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट के तुम लास्ट में कितनी मेहनत करते हो, कितने सिंसियर रहते हो, वो मैटर करता है। और जितना भी पढ़ाई करो, क्वालिटी पढ़ाई करो। सो आई थिंक सो दैट्स इट। यस, कुछ ज्यादा मतलब व्हाट्स योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? और मैं एक सजेशन कि आपके अराउंड जो कंपनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे हमारे फाइनल के लास्ट 6 मंथ में एक ग्रुप था जो 12 लोगों का था, और उसमें से 11 क्लियर हो चुके हैं। तो वो एक बहुत ही सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपको बूस्टअप रखता है कि कभी आपका दिन खराब होता है तो कोई आपको चीयर कर दे। आप एग्जैक्टली, देखते हो कि भाई दूसरे भी ऐसे है कि जिनका दिन खराब हो रहा है, कोविड की वजह से नेगेटिविटी वो भी इतनी थी, कोई मोटिवेशन नहीं मिल पढ़ रहा है। पा रहा था, तो वो सब आप अकेले नहीं हो, वो प्रूव करने के लिए कोई होना चाहिए। और आपको कभी कभी पीछे कुछ प्लानिंग फ्लॉ हो रहा है तो वो सब आपको गाइडेंस मिलता है, वो अच्छा ग्रुप हो तो। एग्जैक्टली, मतलब वो वो है ना हिंदी में कहेवत, जैसा संग वैसा रंग। सो मैं तो वही बोलता हूँ कि यार वो मतलब वो 12 लोगों का जो ग्रुप है, आई एम वन ऑफ देम, ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम। उन 12 में से 11 पास हुए। वो 12 में से बाय डिफॉल्ट 6 से 7 लोग तो इंटर में रैंकर थे ही। एंड इस बार भी फाइनल में 3 रैंकर है उसी ग्रुप में से। सो द लेवल ऑफ ग्रुप इज वेरी हाई। एंड तुम एक इस तरह के लोगों के साथ तुम रहोगे तो उन्हीं का रंग तुम्हें आ जाएगा, एंड यू विल बाय डिफॉल्ट वर्क हार्ड। जो पीयर प्रेशर बोलते हैं, वो इसमें तुम्हें अच्छे अच्छे से तुमको काम लगता है, एंड यू विल बाय डिफॉल्ट वर्क हार्ड, और तुम्हारा स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो ही जाएगा। देर इज नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम, मतलब जो फोमो होता है ना, वो यहाँ पे यूज करो। बाकी जगह यूज करने से अच्छा फोमो यहाँ पे यूज करो कि यार उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, वो वाला फोमो यहाँ पे यूज करो। इट विल श्योरली हेल्प यू सक्सीड यहाँ पे भी, करियर में भी, और सही जगह है, ठीक है। बाकी तो यार ठीक है, एंजॉय करो, फ्रेंड्स बनाओ, नए नए दोस्त बनाओ, एंड यस, एंजॉय द लाइफ। इट्स वंस, सीए भी वंस है, लाइफ भी वंस है, सभी वंस है। बैलेंस करके जीना पड़ेगा। जो बैलेंस करके जी पाया वो देखो अभी ऐसे मुस्कुरा रहा है। एंड बाकी जो बैलेंस नहीं कर पाया, बहुत पढ़ा है, मतलब वी हैव सीन पीपल के जो 10-10 12 घंटे पढ़ते थे लेकिन दे कुडंट क्लियर, ठीक है। अभी उनकी तो हालत कैसी है, क्योंकि उन्होंने हम दोनों को एंजॉय करते हुए भी देखा है, और अभी दे आर लाइक के साला ये तो एंजॉय करते करते भी हो गए, हमारा इतना कंट्रीब्यूशन पूरा सेक्रीफाइस करने के बाद भी नहीं हुआ। सो आई वुड से डोंट एक्ट टू रिग्रेट इन फ्यूचर। कोई रिग्रेट मत रखना, पढ़ने समय पढ़ लो, एंजॉय करने समय एंजॉय कर लो, एंड बस ज्यादा वीडियो खींचना नहीं है हमको, बाकी तुम लोग देखोगे नहीं। एंड यस, दैट्स इट। थैंक्स वंस अगेन। यस, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, तुमको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड या कोई और भी, तो इस वीडियो को यू कैन
कमेंट में तुम लिख सकते हो, ही विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई, व्हेनेवर वी विल गेट टाइम, फॉर श्योर वी विल रिप्लाई। बाकी और भी लोग, ये जो 12 लोग का जो ग्रुप हमने बोला, वो लोग ये वीडियो देखने ही वाले हैं, तो दे कैन ऑल्सो रिप्लाई वेरेवर दे विल फील अप्रोप्रिएट। एंड बस मेहरबानी करके अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, तभी यूट्यूब उसको एल्गोरिदम में ये कैप्चर करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएगा। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक्स यस वंस अगेन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं।